पंजाब में तूफानी बारिशें, आसमानी बिजली गिरने से 10 अफराद जम बहक। रहीम यार खान में 5, मुजफ्फरगढ़ में 3 और बहावलपुर में 2 अफराद चल बसे। मुल्तान शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश। भक्कन में 2 घंटे तक मुसलसल बादल बरसे। तेज हवाओं के बायस गंदम की तैयार फसल मुतासर होने लगी। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी, मौसम दिल फरेब हो गया। इस्लामाबाद, सरगोदा, खुशाब और कंदकोट में बादल बरसे। उधर बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां। चमन और पशीन में नदी नाले बिफर गए। सैलाब के बायस 15 घर तबाह। पशीन के इलाके हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल। रेले में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन में बस सैलाबी पानी में फंस गई। सूबे में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तेज बारिशों से चित्राल के नदी नालों में तुगयानी। मकान गिरने से एक बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। चित्राल में 2 मकामात को नुकसान पहुंचा। बरसाती नालों में सैलाबी रेले जोर पकड़ने लगे। अपर चित्राल में कई मकामात पर आमोदरफ्त में मुश्किलात। सयाह फंस गए। पहाड़ी तोता गिरने से SRSP एवन बिजली घर मुतासर। चित्राल शहर के गांव बकराबाद में भी शदीद बारिशों से रिहायशी मकानात मुनहदिम हो गए। कल कराची में शदीद बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। वज़ीर आला सिंध ने मुतालिका इदारों का अहकाम जारी कर दिए। तमाम सिविक एजेंसीज को बरसाती नालों और ड्रेनेज सिस्टम को साफ रखने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि KMC, तमाम टाउन्स और वाटर बोर्ड अपने इलाके में इंतजामात मुकम्मल करें। तूफानी बारिशों के पेश नज़र शहरी बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। आज कराची के मज़ाफाती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। संदों ने बलोचिस्तान का अमन फिर तार तार कर दिया। नोशकी में 9 मुसाफिर बसों से अगवा के बाद कत्ल। दहशत गर्दों की फायरिंग से 2 राहगीर भी जाँ बहक। 9 मुख्फियों की लाशें एक पुल के नीचे से मिली। मुसाफिर बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। मकतूलीन में से 2 का ताल्लुक गुजरांवाला और एक वजीराबाद का रिहायशी था। 3 रोज कबल घरों से रवाना हुए। ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। वज़ीर आज़म की नौश की वाक़े की शदीद मज़म्मत। रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा देंगे। दहशत गर्दी की अफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का आगाज। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का पशीन में पावर शो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जलसे से खिताब में कहा, अवाम का समुंदर फार्म 47 पर खड़ी हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। महमूद अचकसी बोले, अवाम की ताकत से जाली असम्बलियां गिरा देंगे। साहबजादा हामिद रसा ने कहा, अवामी कुव्वत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अख्तर मैंगल कहते हैं, हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और अवाम के हुकूक के लिए है। इलेक्शन में ऐसे लोगों को कामयाब कराया गया जिन्हें अहले मुहल्ला भी नहीं पहचानते। शेर अफजल मरवत ने पंजाब में एहतजाजी तहरीक जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। बहावलनगर वाक़े की तहकीकात जिम्मेदारों के तयन के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी होगी। ISPR का कहना है कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कानून के खिलाफ वर्जी का पता लगाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मफाद परस्तों को फोर्सेस के दरमियान इत्तेहाद के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज अमेरिका रवाना होंगे। दौरे के दौरान IMF और आर्मी बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। MD IMF समेत अमेरिकी हुकाम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। अमेरिका में पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकातें भी मुतवक्के। ट्रेन में खातून पर हाथ उठाने वाला एहलकार गिरफ्तार। रेलवे एहलकार ने मिलत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद किया। DIG रेलवे के मुताबिक तशद्दुद करने वाले एहलकार पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया।
रावलपिंडी में साबिक एमपीए एजाज खान का भतीजा करंट लगने से जाँ बहक। 17 साल उसामा पतंग उड़ाते बच्चे को करंट लगने पर मदद को पहुंचा था। बच्चे को बचाते धाटी दोट ने हाफिज उसामा खान को लपेट में ले लिया। लड़का डीएचक्यू रावलपिंडी में दम तोड़ गया। कलर कहौर मोटरवे पर मुसाफिर बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी। अस्पताल में जेरे इलाज। गाड़ी बारिश के बायस स्लिप होकर कलाबाजी खा गई। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से फोर्ट अब्बास जा रही थी। इसराइल जंगी जुराइम से बाज न आया। गजा पर कई माह से बारूद की बारिश जारी। एक रोज में मसीह दर्जनों फलस्तीनी शहीद। घर पर बमबारी में एक ही खानदान के 25 अफराद निशाना बन गए। शहर के वस्ती इलाके में 5 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 33,634 हो गई। हिजबुल्लाह ने इसराइली तोपखाने के अहदाफ पर दर्जनों रॉकेट फायर कर दिए। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के फौजी कंपाउंड पर धावा बोल दिया। हमास के रहनुमा खालिद मशअल का दुश्मन को जल्द तोड़ देने का दावा। कहा, यह आखिरी दौर नहीं, सहूनी मंसूबे को शिकस्त देने के रास्ते में एक अहम दौर है। ईरान ने हमला किया तो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर एक बार फिर इसराइल के साथ खड़े हो गए। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि मुझे तवक्को है ईरान जल्द ही इसराइल पर हमला करेगा। ईरान के लिए मेरा पैगाम है कि वो ऐसा ना करे। तेहरान हमले में कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने कहा कि ईरान की जानिब से इसराइल को दी जाने वाली धमकियां हकीकी है। उधर ईरान के मुमकिन हमले के बायस अमेरिका ने जंगी जहाजों को मुतहर्रिक कर दिया। मशरक़ी वस्ता में एक्शन के लिए जंगी जहाजों को पोजीशंस पर भेज दिया गया। कनाडा और भारत में सफारती सतह पर कशीदगी मजीद बढ़ गई। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय अमले को फारिग कर दिया। तर्जुमान कैनेडियन हाई कमीशन कहते हैं, सफारती अमले में कमी के सबब हिंदुस्तानी अमले की तादाद में कमी जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में शॉपिंग मॉल के अंदर चाकू बर्दार शख्स का हमला। सिडनी में हमले के दौरान 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कई जख्मियों की हालत नाजुक। अमवात में इजाफे का खदशा। हमलावर पुलिस की फायरिंग से हलाक। तहकीकात जारी। T20 सीरीज में शाहीन और कीवीज का टाकरा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। मेहमान टीम की क़यादत माइकल ब्रेसवेल करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इतवार की शाम तक होटल पे पहुंचने की हिदायत। दोनों टीमों के 15, 16 और 17 अप्रैल को प्रैक्टिस सेशन। पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में होगा। 3 मैचेस पिंडी और 2 मैचेस लाहौर में होंगे। उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए बैच ऑफिसर्स का ऐलान किया गया। अलीम डार और एहसन रजा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल। आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी और राशिद रियाज एम्पायर्स पैनल का हिस्सा। जिम्बाब्वे के एंड्रयू पाइक्राफ्ट ICC मैच रेफरी होंगे।